लिखा मिलता है, दैट मीन्स ARR रिप्रेजेंट्स ARR जीरोथ को। ठीक है, कहीं कहीं पे वो ये ऐसा भी मेंशन करता है, पर जनरली आप जो एक गुड प्रोग्रामर है वो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करता है, इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं इसकी। ठीक है, क्लियर है। और इसकी मेमोरी, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। दैट मीन्स अगर ARR ऑफ जीरो ये स्टोर होता है आपके 101 पे, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहां पे स्टोर होगा? So 105. 105। गुड। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ARR ऑफ 1, ये स्टोर होगा आपके 105 पे। क्यों? क्योंकि जो अरे है उसका जो साइज है, जो मेमोरी एलोकेशन ये लेता है, तो वो ये 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, और हम 4 बाइट्स को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, 4 बाइट्स लेता है। और 4 बाइट्स जब आप फर्स्ट वाले पे ऐड करते हैं, तो सेकंड वाला जो स्टूडेंट है या सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो 105 से स्टार्ट होगा। एक तरह से समझ सकते हो ARR जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। सपोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और वो हमेशा एक साथ एक ही लाइन पे बैठना पसंद करते हैं, और उन्हें ये पसंद नहीं है कि उनके बीच वो 6 फ्रेंड्स के बीच कोई और आए। तो उनको वो तभी बैठते हैं किसी भी रो पे जब उनको कंटिन्यूअस 6 स्पेसेस वहां पे फ्री मिलते हैं, और वो सभी जो एक एक स्टूडेंट है वो 4 ब्लॉक्स लेते हैं, समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ARR जो है ये जीरोथ है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का एक आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। एक बड़े जो ARR है वो एक बड़ा ब्लॉक है, और उस पे हर एक जो छोटा छोटा ब्लॉक है। ओके, और इस वाले इमेज पे हाँ, यहाँ पे उसने दिखाया है कि साइज कैसे है, उसकी पूरी साइज और इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, वो उसने यहाँ पे शो किया है। क्लियर है अरे का पूरा, कि आप एक अरे को कैसे लोकेट कर मतलब मेमोरी एलोकेशन उसका कैसे होगा, अरे को मेजर कैसे करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब आप अरे के साथ डील करते हैं, अरे के साथ जब आप ये करते हैं, तो अरे को हम फॉर लूप के थ्रू कैसे हम उसे इनपुट लेते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अरे कहाँ गया हम लोग का? ओके, हाँ, ये सिंपलेस्ट अरे है जहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और मैनुअली हम लोग हर एक वैल्यू को, यहाँ मैंने इंट अरे एक num3 एक num नाम का एक अरे मैंने क्रिएट किया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, इसे डिक्लेरेशन बोला जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ अरे। और उसके बाद मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट को मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें मैनुअली कर रहा हूँ, और उसके बाद प्रिंट भी मैं मैनुअली हर एक एलिमेंट को करूंगा। ये जब तक मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत लेस है, ये सब ओके कि मैं मेरे पास 3 है तो मैं 3 को इजिली कर सकता हूँ, पर यहीं पे जब ये 30 होगा तो मुझे ये मैनुअली कर पाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का हेल्प लेते हैं, और हम लोगों ने फॉर लूप के थ्रू पूरी चीजों को एक तरह से ऑटोमेट किया कि हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे आपको समझना है कि फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा। क्योंकि इंडेक्सिंग एक अरे में स्टार्ट होती है 0 से, इसलिए आप आई ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे। आई को मैंने यहाँ पे एक लूप वेरिएबल लिया है, एंड ये चलेगा आई लेस देन 3 तक। आई लेस देन 3 तक दैट मीन्स ये 2 तक जाके चलेगा, और आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी ये फेल हो जाएगा मेरा कंडीशन, और ये आउट ऑफ लूप पहुंचा देगा कंट्रोल को। ओके, दैट मीन्स ये चलेगा
0th के लिए एंड 1 एंड देन आफ्टर दैट 2 के लिए। क्लियर है यहां तक सभी को? और सिमिलर वे पे वो प्रिंट भी करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। उसके बाद हमने एक अरे का साइज थोड़ा सा इसमें और ऑटोमेट किया था, और ओके, और उसके बाद हमने उसे एक साइज दिया था। अब यहाँ पे हमने एक मैक्सिमम साइज का हमने अरे डिक्लेयर कर दिया है, और हमने यूजर से कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी आपको फ्लेक्सिबल साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अब अरे क्रिएट कर सकते हो। वो क्रिएट नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे एक इल्यूजन है, ध्यान देना कि यूजर क्रिएट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके लिए अरे। उससे हम एक इल्यूजन दिखा रहे हैं कि वो जिस साइज का अरे चाहता है हम उसे उस साइज का अरे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे सिर्फ साइज लेते हैं और उतने ही साइज पे हम उसे लूप परफॉर्म करते हैं, हम उससे ज्यादा उसे जाने ही नहीं देते। तो यूजर को क्या लगता है कि हम उसके अकॉर्डिंग हम एक अरे हम क्रिएट कर रहे हैं, पर नहीं, हमने अरे अपने मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट कर दिया है उसे। ओके, क्लियर है ये कि यहाँ पे हम यूजर को वो सिर्फ हम उसे परमिशन दे रहे हैं कि आप सिर्फ उस साइज को एक्सेस कर सकते हो। एक तरह से समझ सकते हो कि मेरे पास 15 ब्लॉक का एक अलमारी है, 15 ब्लॉक्स का अलमारी है, और उसे जितना ब्लॉक चाहिए, सपोज उसे 10 ब्लॉक्स चाहिए, तो मैं उसे 10 ब्लॉक्स उसको फ्रीली यूज करने देता हूँ। पर 10 के बाद जो 11th ब्लॉक है उसे मैं बताता ही नहीं कि मेरे पास 11th ब्लॉक भी अवेलेबल है। तो इस ये पे वो इस ये पे खुश रहता है कि हाँ, मैंने जिस साइज का मांगा उस साइज का मुझे मिल गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो बेटे। सर जैसे हमने मैक्सिमम 50 साइज का अरे क्रिएट किए हैं, तो सर जैसे यूजर अगर 13 या 15 इनपुट करेगा तो वो अरे मतलब शॉर्ट हो जाएगा कि उतना ही रहेगा वो 50 साइज का? देखो 50 साइज का हमने किया है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें 50 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर यूजर 30 एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहता है तो वो सफिशिएंटली क्रिएट कर सकता है 30 एलिमेंट्स। पर अगर यूजर 51 क्रिएट करना चाहेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं, सपोज इसे मैं रिड्यूस कर रहा हूं और मैं इसे 5 तक रख रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम 6th ब्लॉक अगर हम क्रिएट करना चाहें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। G++ and then AR for N। ठीक है, मेरा मैक्सिमम यहाँ पे 50 जरूर लिखा है पर मैक्सिमम वहां पे 5 है, और मैं यहाँ पे 6 साइज का मैं क्रिएट करता हूँ, और मैंने 12 दिया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, 13 एंड देन 14, 15, 16 एंड 17। देखो ट्वेल्व टू 17, 1 2 3 4 5 6। And just a minute, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ओके, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है, स्टैक स्मैशिंग डिटेक्शन अबॉर्टेड। ठीक है, ये 7 का है पर वो सिर्फ 6 वैल्यूज को दिखा रहा है, एंड सर आपने नंबर साइज 5 ही रखा है। हाँ मैंने 5 ही रखा है, तो इसलिए मैं भी ये हूँ कि ये 5 इसे क्यों ले रहा है वो। सर वो एक्सेल में काउंटिंग 0 से चालू हो रही है ना। 0 से चालू हो रही है, पर 0 से अगर वो चालू करता है तो 6 एलिमेंट है, और पहले मैंने जो मैंने क्रिएट किया है वो तो मैं 5 एलिमेंट का मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सर एक्सेल में हमने जो 12th में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अरे अगर 6 का होगा तो वो -1 पे चलता है हर बार, मतलब 6 एलिमेंट वाले वो 5 एलिमेंट तक लेगा 0 से 5। देखो
जो साइज ऑफ अरे है वो एग्जैक्टली बताता है तुम्हें कि कितने एलिमेंट्स उस पे रहेंगे, ठीक है। साइज ऑफ अरे तुम्हें एग्जैक्टली बताएगा कि कितने एलिमेंट्स उस पे रहेंगे, यानी कि इसमें यहाँ पे 5 एलिमेंट होगा। इंडेक्सिंग तुम्हारी 0 से स्टार्ट होगी, दैट मीन्स 0, यहाँ पे जो एलिमेंट्स तुम्हारे आएंगे वो आएंगे 0th एलिमेंट एंड देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये 4 एलिमेंट्स होंगे, और जब तुम इन एलिमेंट्स को काउंट करोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, ये क्लियर है। पर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहा है, और उसके बाद वो उसे डंप करा रहा है स्मैशिंग डिटेक्शन। आप लोग एक काम करेंगे, आप अपने कंपाइलर पे भी इसे क्रिएट करके देखेंगे। अगर जिन लोग लैपटॉप पे हैं वो ट्राई करेंगे, और ये कर क्या रहा है वो अपन देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। में चेक चला के देखे ना 5 के बदले। क्या बोल रहे बच्चे? सर जहाँ पे आपने लिखा है INT नाम 5, वहाँ पे एक हाँ, बार 10 डाल के देखे ना। 10 डाल के। यस सर। ओके, हम वहाँ पे 10 भी डाल कर देखेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, उससे पहले हम इसे एक बार डीबग करते हैं। G++-G ARR for and.c। यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि उसके पास कौन कौन से अरे क्रिएट हुए हैं। दिख रहा है? विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, साइज मेरी 5 की है, दैट मीन्स वो क्रिएट कर रहा है 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वो 4 क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद उसने आई की और साइज की वैल्यू उसने 0 0 असाइन किया है। ओके, इसे मैं अब रन करता हूं, एंड ओके, ये मुझसे साइज मांगेगा, साइज ऑफ अरे, और मैं यहाँ पे इसे साइज देता हूँ। सपोज मैं 6 देता हूँ, उस केस पे क्या होता है देखते हैं। जब मैं 6 साइज दे रहा हूँ और उस केस पे फॉर लूप पे आया, वो साइज इक्वल्स टू 6 है, और उसके बाद एंटर वैल्यूज उसने कहा, और वैल्यूज में एंटर करता हूँ। और मैंने 12 दिया, देन 13 मैंने दिया, 14 मैंने, 144 हो गया, 15 16 and then 17 and after that 18 and 19। ओके, शायद वो मुझसे जरूरत से ज्यादा वैल्यूज ले रहा है। ओके, आई इक्वल्स टू 1 फर्स्ट के लिए देखते हैं। आई इक्वल्स टू 1 के लिए, एंड उसने 12 असाइन किया 0th को, और आई इक्वल्स टू 1 के लिए अब वो चल रहा है, और आई इक्वल्स टू 1 के लिए उसने 13 को असाइन किया, एंड आफ्टर दैट उसने आई इक्वल्स टू 2 के लिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, आई इक्वल्स टू 2 के लिए उसने 144 को असाइन किया। देन आफ्टर दैट आई इक्वल्स टू 3 के लिए उसने 15 को असाइन किया, एंड आई इक्वल्स टू 4 के लिए उसने 16 को असाइन किया। एंड आफ्टर दैट देखो, आई इक्वल्स टू 5 है, आई इक्वल्स टू 5 उसने कहीं और स्टोर, मतलब उसके पास स्टोरेज ही नहीं है आई इक्वल्स टू 5 को स्टोर कराने के लिए, और इसलिए उसके बाद वो नेक्स्ट आई इक्वल्स टू 6 के लिए भी चल रहा है, पर आई इक्वल्स टू 6 को भी वो कहीं और स्टोर करा, मतलब जो एक्चुअल मेमोरी, जो कंटिन्यूस मेमोरी हमने क्रिएट किया है num5, वहां पे उसने स्टोर ही नहीं कराया उसे। और उसके बाद आई इक्वल्स टू फिर से 0 हो गई, क्योंकि वो 17th नंबर लाइन पे आ गया है, और सॉरी 25th पे आ गया है। और उसके बाद वो प्रिंट कैसे करता है वो देखते हैं। फर्स्ट के लिए उसने num इक्वल्स टू 0 12 को प्रिंट किया, एंड आफ्टर दैट आई इक्वल्स टू 1 के लिए उसने 13 को प्रिंट किया, एंड उसके बाद सेकंड के लिए 144, एंड उसके बाद num3 के लिए उसने 15 को प्रिंट किया है, 15, एंड आफ्टर दैट num4 के लिए उसने 16 को प्रिंट किया है,
एंड उसके बाद वो क्रैश हो जा, मतलब उसके बाद उसके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, क्लियर है? क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है कि जिस 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 साइज का उसका एक्चुअल साइज होगा वो उतने ही एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट देते हो तो वो ले तो लेगा पर वो उसे स्टोर नहीं करा पाएगा, और इसे ही अरे आउट ऑफ बाउंड बोला जाता है। और इसे सी का यही प्रॉब्लम है कि इसमें अरे का जो बाउंड्री जो कैपेसिटी मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। वेयर जब आप जावा या आप ऊपर के लैंग्वेजेस पढ़ेंगे जो एडवांस लैंग्वेजेस है, वहां पे अरे आउट ऑफ इंडेक्स एक एरर आपको थ्रो मिलता है जैसे ही आप उससे ज्यादा की एलिमेंट्स, अरे साइज से ज्यादा एलिमेंट उस पर अगर इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट इस पे? नहीं है? Good. सर 144 को तो एरर बोलना चाहिए था ना इसको। क्यों? सर क्योंकि वो 144 इंटीजर है ना? नहीं सर, मतलब वो 50 से तो ज्यादा हो गया ना मैक्सिमम तुम लिमिट लोग से। अभी भी गड़बड़ समझ रहे हो बच्चे? जस्ट अ मिनट। ओके, इसे मुझे स्टॉप करना होगा। देखो यहाँ पे 50 इसके अरे की साइज है, वैल्यू की साइज नहीं है, ध्यान देना फिर सभी लोग। यहाँ पे जो अरे जो साइज मैंने बताया है वो मेरे G++ एंड ARR फॉर n.c, जो मेरा यहाँ पे जो मैं 50 दिया हूं वो मेरे अरे का साइज है मैक्सिमम, जो मैं यहाँ पे 50 रखा था वो एलिमेंट्स के साइज नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 5 लेता हूं, मैं फर्स्ट वैल्यू मैं 1 2 3 ये साइज का भी ले सकता हूं। वो एक इंटीजर होनी चाहिए बस, उसमें उतना ही है उसके लिए। ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि ये एलिमेंट्स है बेटा, ये उसका साइज दिया उससे रिलेशन नहीं है। ये जीरोथ पे मैं एक इंटीजर मैंने स्टोर किया है 1 2 3 4। क्लियर हुआ सभी को कुछ, या अभी भी कोई डाउट पे है? ये 50 उसके साइज के लिए है। साइज दैट मीन्स वो कितने एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर अरे पे होंगे वो साइज है ये। ठीक है, ये लिमिट नहीं है कि आप 50 साइज जो है जो आपके अरे की एलिमेंट जो जो साइज है वो आपका 50 है, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? देखो मैं सपोज घर से मैं बाजार जाता हूं, तो बाजार जाने से पहले मैं एक बैग लेके जाता हूं, और वो बैग सपोज वो बैग मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बैग 5 केजी का है या 6 केजी का है। मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा कि 6 केजी का जो एलिमेंट्स है वो कितने मुझे लेने हैं। मैं एक सेम वहां पे जो बैग है मेरा वो बैग का साइज है। ओके, कि मेरे पास कितना बड़ा बैग मुझे क्रिएट करना है वो बैग का है। अब उसमें उस बैग में मुझे क्या डालना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस बैग के जो ब्लॉक्स हैं वो उस पे जो इंटीजर टाइप के वैल्यूज होंगे, और इंटीजर टाइप कुछ भी हो सकता है वहां पे। क्लियर सर। हुआ? नहीं हुआ तो बोलो, मैं कोई और एग्जांपल ट्राई करूंगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सर बस इसमें ये फंडा है ना कि वो उसको अरेंज कर देता है एक सीरीज में। क्लियर है? यस सर।
किसी को अभी भी डाउट है कि उस पे क्या रहेगा? नो सर। देखो डाउट हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं बोलना है, आप लोग बता सकते हैं कोई ऐसा। मैं एक बार और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो जब आप कोई अरे क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने दिया कैर नम, या हम एक नेम लेते हैं और मैंने 20 दिया। ओके, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस केस में वो जो ब्लॉक्स बनाएगा वो 20 ब्लॉक्स बनाएगा। इसे अब थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसे मैं 4 साइज का, तो वो 4 साइज के 4 ब्लॉक्स वो क्रिएट करता है। ठीक है, सिस्टम हमारा 4 ब्लॉक्स क्रिएट करेगा। अब क्योंकि ये कैरेक्टर का है तो ये सिंगल कैरेक्टर ही होल्ड कर सकता है। ये ए होल्ड किया सपोज उसने, एंड द सेकंड वाला मेरा उसने अगर सपोज बी होल्ड किया, एंड द थर्ड वन होल्ड करता है सी, एंड द फोर्थ वन होल्ड्स डी। ओके, यहाँ पे जो मेरे चारों हैं उन्होंने एक एक कैरेक्टर को होल्ड किया। सिमिलरली जब हम एक इंटीजर का अरे बनाते हैं, इंट नम जब हमने बनाया और हम उसे 4 असाइन करते हैं, उस केस पे भी वो 4 सिमिलर ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, पर वो इंटीजर के होंगे। ओके, यहाँ पे इंटीजर के होंगे, जो ब्लॉक्स हैं वो इंटीजर ब्लॉक्स होंगे। ओके, अब क्योंकि इंटीजर का जो साइज है उसका रेंज हमें पता है, तो वो उस रेंज के वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये इस साइज के वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंट जो है डाटा टाइप उसके रेंज पे है ये। ओके, और इससे ये छोटा वैल्यू भी ले सकता है नेक्स्ट स्टेप पे, और इससे बड़ी वैल्यू भी ले सकता है। ओके, क्योंकि क्लियर है ये? यस सर। दैट मीन्स ये 4 या जो हम ले रहे हैं उससे इसके वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर है। यहाँ पे जो वैल्यू इस पे जो आप स्टोर कराएंगे वो उसके डाटा टाइप से डिपेंड करता है कि उसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके, हम एक कैरेक्टर अरे बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कैरेक्टर अरे कैसे यूज करते हैं, कर सकते हैं आप लोग। सपोज मैं एक कैरेक्टर अरे बनाता हूँ। ओके, इवन दो आप जब अगर कैरेक्टर अरे भी बना रहे हैं तो भी आपको आई और साइज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कैर नेम और इससे मैंने दिया 20। ओके, मैं बाकी चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल एक अरे है जो कैरेक्टर टाइप का है जिसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, मैं इसे सबसे पहले इतना ही रन करता हूँ, क्लियर g++ एंड cat.c, और इसके बाद इसे हम अगर बिल्ड करें enter characters। ओके, यहाँ पे हम एक तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट करने का ये कर रहे हैं हम, क्योंकि सी में स्ट्रिंग नहीं होता और वहां पे आपको अगर स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो हम अरे के थ्रू क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक नेम मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसमें 20 साइज है, और ध्यान से देखो इस पे अभी गार्बेज वैल्यूज है 0 to 20, 0 to 19, और सभी में कोई ना कोई एक गार्बेज वैल्यू है अभी यहाँ पे। विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, उसने क्रिएट किया है, उसने एक अरे मेरे लिए क्रिएट कर दिया है 20 एलिमेंट्स का। पर हाँ, क्योंकि वो भी हर एक जो एलिमेंट है वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए सभी में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू वहां पे पहले से ही असाइंड स्टोर्ड है उस पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम एक यूजर से हम एक लीस्ट या हम एक करेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम उससे एंटर करवाते हैं,
एंटर अ कैरेक्टर, और यहाँ मैं स्कैनफ करता हूँ %s और उसके बाद नेम। ध्यान देंगे जब आप नेम को जब आप रीड करेंगे, स्कैन करेंगे, तो वहां पे कोई एम्परसेंड साइन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप नेम लिखते हैं यहाँ पे अरे और पॉइंटर का एक रिलेशन है कि एक अरे इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर। अरे का जो नेम होता है वो काइंड ऑफ पॉइंटर होता है। पॉइंटर हम आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे, बस आपको अभी समझना है कि नेम इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर, और ये जो नेम है वो फर्स्ट एलिमेंट को, जो बेस एड्रेस है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम लोग को यहाँ पे एड्रेस साइन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्लियर है ये बात आप लोग ध्यान देंगे। और इसके बाद मैं जस्ट कर सकता हूँ printf/an array of character s, और मैं पूरा %s के साथ एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ इसे। नेम, यहां तक क्लियर है सभी को? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा अरे को पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सर अगर स्कैनफ में एड्रेस साइन अगर देंगे तो भी सेम वर्क करेगा सर? ना, तो वहां पे वो एरर दिखाएगा। देखो जस्ट मैं एक बार पहले चलाता हूं मैं से, फिर मैं अपन वो भी ये करेंगे। एंटर कैरेक्टर्स था, और मैं यहाँ पे कैरेक्टर देता हूं उसे हेलो आई एम पर्सन एंड ओके। यहाँ पे देखो उसने सिर्फ हेलो को स्टोर किया और बाकी को इग्नोर कर दिया, राइट। अब मैं सेम प्रोग्राम को मैं फिर से चलाता हूं, और उसने कहा ये करो, और मैं यहाँ पे देता हूँ BRIJMOHN ओके। यहाँ मैंने अपना नाम दिया, उसने एक फुल जो फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट वर्ड मैं बोल सकता हूँ उसको उसने याद रखा। सेम प्रोग्राम को मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, और मैं यहाँ पे देता हूँ आई एम सर बिना स्पेस ट्राई करिए एक बार। क्या हुआ? अगर बिना स्पेस मतलब अंडरस्कोर अगर थ्रू ट्राई करिए ना ये लिखने का। हाँ, मैं वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ नमन, कि यहाँ पे जितना भी आप जब आप अरे की बात करते हैं और जब भी आप स्कैनफ करते हैं, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, अगर उसके बीच में स्पेस आता है तो उसे वो एक डिफरेंट एक तरह से डिफरेंट पैरामीटर के तौर पे ट्रीट करता है। उसके लिए हेलो एक फर्स्ट पैरामीटर हो गया, आई एक सेकंड पैरामीटर, एम थर्ड पैरामीटर, एंड फोर्थ एंड सो ऑन। और इसलिए वो जो उसको फर्स्ट परसेंट स्पेसिफायर जैसे ही मिलता है या फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलता है और वेरिएबल मिलता है, तो क्या करता है फर्स्ट पैरामीटर को उसमें वो स्टोर कर देता है, और रेस्ट ऑफ देम के लिए क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए और कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सिंपली उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो स्कैनफ के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप कैरेक्टर के साथ या स्ट्रिंग के साथ जब आप डील करते हैं स्पेशली, तो स्कैनफ वहां पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ जाता है, क्योंकि वो पैरामीटर्स को काउंट करता है और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो उस वेरिएबल पे भी स्टोर करने की कोशिश करता है। ओके, इसका एक सॉल्यूशन है fget_s। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें आपको fget_s में आपको देना पड़ता है नेम ऑफ द वेरिएबल, जो मैंने नेम दे दिया है। उसके बाद बताना पड़ता है कि ये कितने साइज को रीड करने वाला है, तो उसमें हम सिंपल देते हैं साइज ऑफ नेम करते हैं। ये ऑपरेटर याद है आप लोगों को? याद है? और आपको देना है स्टैंडर्ड इनपुट रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो नेम है वो मेरा वेरिएबल नेम है, जो भी अरे है उसका नेम है, और साइज ऑफ नेम कि वो कितने साइज को वो रीड करेगा। इससे यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा 20 कैरेक्टर से, दैट मींस 20 बाइट्स को यहाँ पे वो रीड करने वाला है। और इसके बाद ये स्टैंडर्ड इनपुट है। ठीक है, और इसे हम क्लियर करते हैं और इससे फिर से कंपाइल करते हैं एंड रन। अब मैं सेम दे रहा हूं आई एम हैप्पी टुडे, और इसके बाद मैं एंटर करता हूं। देखो उसने पूरा आई एम हैप्पी टुडे पूरा जो लाइन है वो पूरा उसने कवर किया। ठीक है,
क्लियर है यहाँ पे यस सर। बाकी लोगों को? यस यस सर। सर। और इससे मैं आप जी के साथ कंपाइल करते हैं और इसे डीबग करते हैं। ओके, यहाँ पे नेम है और नेम पे देख रहे हैं अभी गार्बेज है, और इससे हम अब रन करते हैं। उसने कहा एंटर कैरेक्टर्स, मैंने उसे दिया आई एम हैप्पी टुडे एंड डॉट। देखो उसने जो स्टोरेज है वो दिख रहा है आप लोगों को, उसने 0th पे आई को लिया है, दैन स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। और यहाँ पे जो साइड पे दो चीजें दिख रही हैं आप लोगों को, एक आई दिख रहा है और उसका एक स्काई वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे जो स्पेस का स्काई वैल्यू है वो 32 है, जो स्मॉल ए है उसका स्काई वैल्यू 97 है, एंड देन एम देन स्पेस 32 अगेन एंड सो ऑन। और जब ये एंड हुआ वाई पे एंड हुआ, उसके बाद मैंने जो फुल स्टॉप है वो है, और उसके बाद जो एंड ऑफ स्ट्रिंग है या एंड ऑफ अरे है वो उसे स्लैश ओके। उसके बाद मैंने एक न्यू लाइन दिया है उसे, क्योंकि मैंने न्यू लाइन एंटर प्रेस किया, और उसके बाद उसने जो एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे है उसे उसने /0 से यहाँ पे डिफाइन किया है। /0 दैट मीन्स नल कैरेक्टर होता है, ओके। और उसके बाद उसका जो 19th एलिमेंट है उसमें गार्बेज बचा ही है अभी भी। क्लियर है कैसे काम किया उसने? यस सर। सर उसने एक और वन बाय एग्जांपल दिखाइए। हाँ एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड। और इसे मैं एक और ये करता हूं, मैं सबसे पहले जो पूरा अरे है उसे मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं उसे रीसेट करना बोलते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे आप यूज करेंगे रीसेट अरे। मैं उस अरे को रीसेट कर रहा हूं और उसके सभी एलिमेंट्स को मैं नल से असाइन करता हूं, और इसके लिए मुझे फॉर लूप को यूज करता हूं। फॉर लूप i इक्वल्स टू 0 एंड i <20 i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूं नेम ऑफ i इक्वल्स टू /0। ओके, मैं सभी को नल से सेट कर दे रहा हूं ताकि मेरे जो भी पूरा कंप्लीट अरे है उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू अवेलेबल ना हो, सभी के सभी नल रहें। ओके, इससे मैं फिर से हाँ सर आपने फॉर के बाद आई में इक्वल्स ओके टू सॉरी इक्वल्स टू मैंने मिस किया था। गुड। ओके, इसे फिर से करते हैं क्लियर एंड g++-g and char.c। वो मुझसे एंटर अरे पूछा उसने और मैं एंटर करता हूँ BRIJMOHN। ओके, एंटर कैरेक्टर पे आ गया और मैंने उसे एंटर किया है SSIPMT रायपुर। ओके, और देखो जैसे मैं ये लिखा मैंने, और उसके बाद ओके मैंने स्पेस दिया और 1 2 3 4 5 ये मैंने उसे दिया है, और 6 7 एंड 8 9 आई थिंक इतना उसके 20 से ज्यादा कैरेक्टर हो चुके हैं, और फिर भी मैं एक और कुछ और देता हूँ, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, और इसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं। ओके 5 तक हो गया, देन लास्ट एलिमेंट उसने 0 स्टोर किया है जो एंड ऑफ उस पर्टिकुलर अरे को दिखा रहा है, और यहाँ से SSIPMT देन स्पेस देन R रायपुर, और उसके बाद उसने फिर से स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट में उसने नल को स्टोर किया है। क्लियर है आपको कि वो कैसे चीजों को ट्रीट कर रहा है? वो हर एक कैरेक्टर को उसने स्प्लिट करके एक एक एलिमेंट पे यहाँ पे स्टोर कराया है। क्लियर है क्लियर है। सभी को? यस सर।
ओके अब इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, या जहां पे हम कैरेक्टर के साथ डील कर रहे थे, मैं अगर उसे वापस इंटीजर बनाऊं, उस केस पे हम देखते हैं कि अभी तक हम जो एंटर देते थे, हम जो वैल्यूज को हम एंटर करते थे, वो हम ओके परसेंटेज की जगह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे हमारा स्कैनफ हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ओके एवरीथिंग इज गुड। ओके इसे रीड करने के लिए अब एड्रेस चाहिए, तो मैंने एड्रेस उसे दिया। ओके पर यहाँ पे वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को इस पर रीड कर पाएगा। ओके हम इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। मैं उसे पूरी तरह से इंटीजर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंट, और यहाँ पे हम इसे स्कैनफ पे ले आते हैं। जस्ट मैं शो करना आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप बिना, ओके आई थिंक अपन के पास वो था, हाँ हम इसे भी चला कर देख सकते हैं। ओके क्लियर। AR ओके उसने कहा एंटर वैल्यूज। अब देखो पहले मैं एंटर प्रेस करता था, अब मैं जस्ट उसे स्पेस के साथ मैं उसे वैल्यूज दे रहा हूँ। एंड 15 ये भी वैलिड वे है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्कैनफ है वो स्पेस को एज एक तरह से टर्मिनेटर की तरह लेता है, कि स्पेस के बाद जो नेक्स्ट है वो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है। जो फर्स्ट पैरामीटर है मेरा, देन द स्पेस इज एक तरह से टर्मिनेटर, एंड देन थर्ड सेकंड पैरामीटर एंड द थर्ड पैरामीटर। ओके क्योंकि यहाँ पे अरे साइज उसका 3 है, वो 3 एलिमेंट्स को बस एक्सेप्ट करेगा, 12, 13, 14 को, और 15 को वो अवॉइड करेगा, इग्नोर कर देगा। एंटर किया मैंने, और देखो यहाँ पे उसने फर्स्ट पे उसने 12 को स्टोर किया, सेकंड पे उसने 13 को, एंड द नम 2 पे उसने 14 को और 15 को उसने अवॉइड कर दिया। क्लियर है? आप इसे बिना आप सीधे एंटर के साथ, जैसे हम लोगों ने 12, 13, 14 पहले हम लोगों ने एंटर किया था, उसे आप बिना एंटर किए आप सीधा ऐसे भी दे सकते हो स्पेस के साथ। जस्ट ये इसे बताने का मेरा यही मोटिव था कि आप स्पेस भी यूज कर सकते हो या आप एंटर यूज कर सकते हो, दोनों से उसे वो डिफरेंशिएट कर लेगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ डाउट इस पे? नो सर। ओके तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे आपको एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, कैरेक्टर अरे को कैसे क्रिएट करना है, और जो बेसिक अब आप ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपका कैरेक्टर अरे था उस पर। यहाँ पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पर्टिकुलर जो अरे है उस पर क्या कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, या कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, या आप उससे रिवर्स करने का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन हम सबको चेक करेंगे, ठीक है? यहीं पे कंक्लूड करें आज की क्लास। यस सर, 8 बजे यस सर। ओके